वेलकम टू वंस अगेन इन अवर चैनल स्टडी विद ओम शर्मा। एज यू ऑल नो कि कल हमने एक इन्फॉर्मेशन डाली थी जिसमें ये था कि एवरी फ्राइडे हम लोग ग्रामर स्टार्ट करें। वो ग्रामर बेसिकली कॉमन होगी, सभी क्लासेस के लिए होगी। बेसिकली ऐसा कुछ नहीं होगा कि ये क्लास 6 के लिए, क्लास 7 के लिए, कुछ भी ऐसा हम लोग नहीं उसमें करेंगे। तो आज सबसे पहले जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो कर रहे हैं हम विद द नाउन। सो व्हाट इज़ नाउन? नाउन क्या है? सो एवरी नेम वी कॉल अ नाउन। हर एक नाउन नेम को क्या कहा जाता है? नाउन कहते हैं हम लोग, ठीक है, हर एक नेम को। तो बेसिकली प्रॉपर, ये तो एक छोटी सी डेफिनेशन है। प्रॉपर डेफिनेशन जो हम पूरी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं इज़ दैट कि द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग इज़ कॉल्ड अ नाउन। तो आप वो वाली डेफिनेशन भी याद रख सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक छोटी सी डेफिनेशन ले लिया है, एवरी नेम इज़ वी कॉल अ नाउन, यानी कि हर एक नेम को, हर एक नाम को हम क्या कहते हैं? हम नाउन कहा करते हैं। अब कुछ यहाँ पे मैंने एग्जांपल्स दे रखे हैं। जैसे यहाँ पे मैं बात करूँ अ रोज़, तो यहाँ ये हमारा रोज़ नाम से क्या इमेज क्रिएट हो रही है कि इट इज़ अ फ्लावर। क्या है ये? एक फ्लावर है। तो अगर मैं फ्लावर की बात करूं तो फ्लावर का एक पर्टिकुलर फ्लावर का नेम क्या है? इट इज़ अ रोज़, यानी कि इस पर्टिकुलर फ्लावर का नेम हमारे पास है रोज़। तो रोज़ इज़ हियर अ नाउन। सिमिलरली अ डॉल, तो यहाँ पर डॉल भी एक क्या है? डॉल के मतलब यहाँ पे इसका क्या नाम है? एक डॉल नाम है, जो मतलब हमारे पास इस चीज़ का एक नाम गिवन है, दैट इज़ वाई इट इज़ ऑल्सो अ नाउन। अ हैंड एंड अ क्राउन, तो hand and crown, these all the highlighted words are here na noun। ठीक है, चलिए let's move on the parts of the noun। So there are basically 5 types of noun। यहाँ आएगा 5, सॉरी, ठीक है। दे आर बेसिकली 5 टाइप्स ऑफ नाउन जो जिनके बारे में हमें इस वीडियो में पढ़ना है। 5 टाइप्स ऑफ नाउन हियर। फर्स्ट इज प्रॉपर नाउन, सेकेंड इज कॉमन नाउन, थर्ड इज मटेरियल नाउन, फोर्थ इज मटेरियल नाउन। मैंने क्या कर, सॉरी फ्रेंड्स, गलती हो गई। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, और ये होगा यहाँ पे कलेक्टिव नाउन, सॉरी, कलेक्टिव नाउन एंड लास्ट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, तो किस तरीके से हमारे 5 टाइप्स ऑफ नाउन हो गए? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एक छोटी सी इसके एग्जाम्पल से समझते हैं। प्रॉपर नाउन स्टैंड फॉर अ पार्टिकुलर नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग, वेयर इज कॉमन नाउन स्टैंड फॉर अ कॉमन पर्सन, प्लेस और थिंग। मटेरियल नाउन स्टैंड फॉर अ मैटर स्टैंड फॉर अ मटेरियल दैट रिक्वायर्ड टू मेक अ थिंग। Collective noun stand for a group of a person, place or thing, and abstract noun stand for the feelings that we can't see, touch, etc. But abstract nouns की जो feelings होती हैं we only feels. Okay, so let's get started with the first type of noun, that is the proper noun. So detailed explanation of all types of noun. First is proper noun. So proper noun में क्या है? The noun that show the name of a particular person, place or thing is called proper noun। यानी कि proper noun क्या है? वो नाउन जो किसी एक पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग के नाम को बताए, वो प्रॉपर नाउन होता है। जैसे अगर मैं यहाँ बात करूँ, एक एग्जाम्पल लिया मैंने, राम इज़ द किंग ऑफ अयोध्या। तो राम अयोध्या के राजा थे। तो इन दिस एग्जाम्पल अयोध्या के किंग कौन थे? राम थे। तो हमारे पास एक पार्टिकुलर नेम भी गिवन है अयोध्या के राजा का, राम। तो राम इज़ हियर अ प्रॉपर नाउन। अगर मैं यहाँ कहूँ द किंग ऑफ अयोध्या इज़ वाइज, तो जो बुद्धिमान अयोध्या के जो राजा थे वो बुद्धिमान थे। अब यहाँ कौन सा राजा है? तो वो प्रॉपर नाउन नहीं होगा। अगर यहाँ पे राम हमें गिवन नहीं होता तो ये किंग जो हो जाएगा ये कॉमन नाउन हो जाएगा। आगे मैं आपको इनके बीच का डिफरेंस भी बताऊंगी। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट नोट भी है हमारे पास प्रॉपर नाउन के लिए। अब यहाँ पे है एक प्रॉपर नाउन के बारे में यहाँ नोट लिख रखा है, वो है अ प्रॉपर नाउन ऑलवेज बिगिन विद अ कैपिटल लेटर। क्योंकि प्रॉपर नाउन एक पर्टिकुलर पर्सन और प्लेस के नेम होता है, तो इसलिए जो हमेशा जो भी प्रॉपर नाउन होगा वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। तो एक क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है कि विच नाउन ऑलवेज बिगिन विद अ कैपिटल लेटर? इट इज़ अ प्रॉपर नाउन। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द नाउन, दैट इज द
common noun. So what is common noun? The noun that refers to a common name of a person, place or thing is called a common noun. Common noun क्या है कि वो noun जो किसी भी person, place और thing की एक common name बताता है, वो common noun होता है. यानी कि this place is beautiful, यानी कि ये जगह काफ़ी सुंदर है. तो इसमें जो जगह है, अब जगह तो कोई भी हो सकती है. जगह ताजमहल हो सकती है, हमारा आगरा हो सकता है, पूरा प्लेस हमारा वो हो सकता है, हमारा अलीगढ़ हो सकता है. तो यहाँ पर जगह कोई भी हो सकती है. तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो प्लेस है ये कॉमन है. यहाँ पे एक कॉमन प्लेस के बारे में बात हो रहा है. वहीं अगर मैं प्लेस को यहाँ पे लिख दूँ हैदराबाद या कुछ भी लिख दूँ लाल किला वगैरह, तो यहाँ पर हमारे पास एक पार्टिकुलर नेम आ जाएगा कि यहाँ पे किस जगह की बात हो रही है. दैट इज़ वाई द प्लेस इज़ हियर अ कॉमन नाउन. लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द नाउन. So before moving on the next part, let's see few examples of the proper noun. So the given name, title of a person, place of thing. मतलब proper noun क्या है? particular name बताता है. अब यहाँ पे डॉक्टर, अगर मैं डॉक्टर की बात करूँ तो डॉक्टर तो एक कॉमन नाउन हो गया. लेकिन अगर मैं डॉक्टर जोन्स कर दूँ तो जहाँ पे हमारे पास उस डॉक्टर का पर्टिकुलर नेम गिवन है, दैट इज़ वाई इट इज़ अ प्रॉपर नाउन. डॉक्टर जोन्स. अब क्या है यहाँ पे? मौसोलियम. मौसोलियम एक प्लेस होती है, ठीक है, लेकिन अब उस प्लेस का मैंने नाम दिया ताजमहल, तो दैट इज व्हाट इज अ प्रॉपर नाउन. लेट्स डिस्कस दी एग्जांपल्स ऑफ द कॉमन नाउन. सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे जो ये इमेज आ रही है कॉमन नाउन की एग्जांपल्स की, ये थोड़ी सी उल्टी है, तो आप इसको थोड़ा देख लेना, ठीक है. मैंने बहुत कोशिश करी पर हो ही नहीं पाई है, ठीक है. चलो, कॉमन नाउन की एग्जांपल्स क्या है? हाउस, कार, डॉग, बोट, डोर, मदर. और यहाँ पे क्या है? ये लव, डेस्क, ये सब क्या है? ये कॉमन नाउन के एग्जांपल है. बेसिकली लव इज़ अ एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो यहाँ से आप लोग इसको कट भी कर लो, लव को रहने दो यहाँ पे. सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द कॉमन नाउन. बिकॉज यहाँ पर हाउस है. अब यहाँ पे अगर मैं हाउस तो कोई सा भी हो सकता है, तो अगर मैं हाउस को कहूँ आंट हाउस, तो आंटी का घर, तो हमें पता चल जाएगा घर किसका है. कार, तो कार अगर मैं कहूँ किसकी गाड़ी है, तो मैं अगर यहाँ लिख दूँ राम्स कार, तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर हमारे पास चीज़ आ जाएगी, लेकिन यहाँ पर्टिकुलर हमें पता नहीं है, तो दैट इज़ व्हाई इट इज़ अ कॉमन नाउन. नाउ लेट्स डिफरेंशिएट बिटवीन द प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए. तो कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन, अब मैं डिफ्रेंशिएट कर रही हूँ. यहाँ पर कॉमन नाउन में क्या होता है? द जेनेरिक नेम फॉर अ पर्सन, प्लेस और थिंग. कॉमन नाउन में जेनेरिक नेम होता है, यानी कि हमें कोई पार्टिकुलर चीज़ गिवन नहीं होती. अब बेसिकली यहाँ पर अगर मैं कहूँ मैन, तो मैन इज़ अ कॉमन नाउन. लेकिन अगर मैं उस आदमी का नाम दे दूँ लियाम, तो लियाम एक इकलौता ही तो आदमी होगा. इकलौते आदमी की बात हो रही है. अगर मैं मैन बोलूँगी तो मैन में तो बहुत सारे मैन आ सकते हैं. अब अगला मैं करूँ कास्टल. कास्टल तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन वारविक कास्टल इज़ ओनली वन, तो इसलिए यहाँ पे जो कास्टल होगा वो हो जाएगा कॉमन नाउन. एंड अगर मैंने उस कास्टल को एक नाम दे दिया तो हो जाएगा प्रॉपर नाउन. वाइन एंड शिराज. अब वाइन तो काफ़ी सारी होती हैं, लेकिन उस वाइन में से एक पर्टिकुलर वाइन का नाम गिवन है, दैट इज़ द शिराज. दैट इज़ व्हाई इट इज़ अ प्रॉपर नाउन, वेयर इज़ अ वाइन इज़ अ कॉमन नाउन. सिमिलरली प्रॉपर नाउन में अगर हम डिफ्रेंशिएट करें, मतलब प्रॉपर नाउन के बारे में पढ़ें, तो जो गिवन नेम ऑफ टाइप, जो यहाँ पे हमारे पास टाइटल का नेम गिवन होता है, अगर हम शॉर्ट में बताएं तो जैसे डॉक्टर हैं तो डॉक्टर जॉन्स, यहाँ ये प्रॉपर है, ये कॉमन है. मौसोलियम, तो ये कॉमन है, ये प्रॉपर है. और ये वाली एग्जांपल्स तो आपने देख ली है. अगर मैं क्रोकोडाइल की बात करूँ तो क्रोकोडाइल, एक क्रोकोडाइल काफ़ी सारे होते हैं, लेकिन अगर मैंने उसका नाम अगर एक नाम दे दिया स्नैपी, तो स्नैपी जिस क्रोकोडाइल के बारे में बात करी उसका नाम स्नैपी है, तो हमें पता चल जाएगा कि उस क्रोकोडाइल के बारे में बात करी है. वेयरएज अगर मैं इंट्रोड्यूस करूँ उस क्रोकोडाइल को क्रोकोडाइल से, तो काफ़ी सारे क्रोकोडाइल उसमें आ सकते हैं. लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द नाउन. अब यहाँ पे बात हो रही है कॉमन नाउन की. व्हाट इज़ कॉमन नाउन? एक सेकेंड, ये क्या हो गया? तो ज़रा आप इसे यहीं से पढ़ लें ज़रा. यहाँ पे मेरे पास एक PDF गिवन है. कॉमन नाउन, सॉरी कलेक्टिव नाउन. देखो कलेक्टिव नाउन क्या है? इज़ द नेम ऑफ अ कलेक्शन ऑफ अ पर्सन और थिंग दैट टेकन टुगेदर एंड स्पोकन एज होल.
कलेक्टिव नाउन क्या है? कलेक्टिव नाउन एक पर्सन और थिंग का, मतलब पर्सन और थिंग का कलेक्शन या ग्रुप हम बात कर सकते हैं जो कि साथ में होते हैं या साथ में बोले जा सकते हैं। जैसे बंच स्टैंड फॉर अ कलेक्शन ऑफ कीज, तो बंच को हम कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे? कीज की कलेक्शन से। क्लास स्टैंड फॉर अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट, तो क्लास कैसे बनती है? स्टूडेंट्स के ग्रुप से, दैट इज वाई इट इज़ अ कलेक्टिव नाउन। लेट्स मूव ऑन दी एग्जाम्पल्स ऑफ फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ द कलेक्टिव नाउन। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आपको थोड़ा समझ में नहीं आएगा, बस मैं 2-3 एग्जाम्पल्स आपको पढ़ के बता देती हूँ। जैसे हम अगर बात करें अ डायनेस्टी ऑफ द किंग, तो राजाओं की डायनेस्टी, तो डायनेस्टी कैसे बनती है? जब बहुत सारे राजा होते हैं, ठीक है। अ फ्लॉक ऑफ शीप यानी कि भेड़ों के फ्लॉक से। अ प्राइड ऑफ लॉयंस, लॉयंस के झुंड, ठीक है। दीज आर द फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ द कलेक्टिव नाउन। लेट्स मूव ऑन दी अदर पार्ट। अब देखो यहाँ मटेरियल नाउन क्या होता है? मटेरियल नाउन द नेम ऑफ अ सब्सटेंस ऑफ विच द थिंग आर मेड, यानी कि ये सब चीज़ों का नेम होता है जिससे मतलब कोई चीज़ बनी होती है, मतलब कोई चीज़ किन सामानों से मिलकर बनी होती है। जैसे वुड है, तो वुड से मिलकर बनी हुई है चेयर, तो वुड को बनाने के लिए क्या मटेरियल रिक्वायर्ड हुआ? सॉरी, चेयर को बनाने के लिए क्या मटेरियल रिक्वायर्ड हुआ? वुड। सिमिलरली कार्डबोर्ड, तो कार्डबोर्ड से हम बॉक्स बना सकते हैं, ठीक है। ब्रिक्स एंड सीमेंट, तो ब्रिक्स एंड सीमेंट का यूज़ करके हम क्या बना सकते हैं? हाउस। तो ब्रिक्स एंड सीमेंट्स आर दी मटेरियल रिक्वायर्ड टू मेक अ हाउस। लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट। As you all know, what is the abstract noun? The abstract noun is nothing. It is the name of a feeling of a person, place or thing that we cannot see but we can feel. Okay. तो मतलब abstract noun क्या है? ये भाव होते हैं जिनको हम ना तो देख सकते हैं ना छू सकते हैं, बस उनको हम फील कर सकते हैं। जैसे लव, ब्रेवरी, फ्रेंडशिप, हेल्थ, वेल्थ, तो दीज आर द एग्जाम्पल। अब पैसा है, उसकी धनता को आप कैसे देखोगे? पैसे को तो आप देख सकते हो, लेकिन वो धनी है, क्या आप धनी तो उसके पैसों से ही तो देख सकते हो, लेकिन उस धनीनता को उसके अंदर देख सकते हो? नहीं देख सकते। खुशी, हैप्पीनेस, हैप्पीनेस को आप देख सकते हो, वो उसकी हंसी से पता कर सकते हो ना। लेकिन अगर वो खुश होगी तो आप मतलब खुश है उसी से पता चलेगी, लेकिन खुशी दिखती कैसे, क्या आपको ये पता है? तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द किसके एग्जाम्पल है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन के। सो वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग आउट दिस वीडियो। Please like, please share, and don't forget to comment also. If you have any doubt, please leave it in the comment section. I will solve your doubt.